अरे मैंने कहा ना, वहां क्यों जाना है हमें? आइए इंस्पेक्टर। फोन पर बताया था ना? हाँ सर। सर। ओके। आपने सारी बातें कर ली है ना सर? हाँ कर लिए। ओके। राहुल जी। सर को जैस्मिन के रूम में लेकर जाओ। ओके। सर आप अकेले ही जाइए। आइए बैठिए ना सर। मेरी वजह से ही आपको ऐसी जगह पर आना पड़ा ना। आई एम रियली सॉरी सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। आप नहीं बताएंगे तो भी मैं समझ गई हूँ आप यहाँ किस लिए आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, सब अपनी अपनी तकलीफ सुनाते हैं, रोते हैं, इंक्लूडिंग योर सन। सबसे पहले तो आपको खुद अच्छी तरह पता है कि आपका बेटा किस हालत में यहाँ आया था। यहाँ मौजूद किसी ने भी शुरू में उसे एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने उसे क्यों एक्सेप्ट किया जानते हैं? क्योंकि मैंने आपके बेटे को एक पेशेंट की तरह देखा। जब वो धीरे धीरे ठीक होने लगा तो मैं बहुत खुश हो गई। आई एम अ नर्स। लगभग 6 महीने पहले हमारे हॉस्पिटल में तरुण नाम का एक लड़का आया था। What's your name? जैस्मिन। You look beautiful. हाँ? I said nice name. हम दोनों धीरे धीरे दोस्त की तरह बात करने लगे। वो मुझे बार बार फोन करता था, मैं भी उससे बात कर लेती थी। एक दिन उसने मुझे बाहर चलने के लिए बुलाया। हम दोनों अभी कहाँ जा रहे हैं? हारिंगटन रोड पर एक कॉफी शॉप है। ओह। कोई है यहाँ? तुम लोग कौन हो? Hi Jasmine. How are you? Bastard! मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? It's just business. मैंने बहुत मना किया, जिद की कि मैं ये नहीं करूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया। मोजो। अगर तुम ऐसे ही अपने जिद पे अड़ी रही तो तुम्हें और भी टॉर्चर करेंगे ये लोग। यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। प्लीज जैस्मिन अंडरस्टैंड। मान जाओ यार, क्यों इतना जिद कर रही हो? कूल, रिलैक्स, हम हैं यहाँ पर। मैं उन लोगों से अपने आप को बचा नहीं पाई। यहाँ जो कुछ भी होता है उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। खुद से ही नफरत होने लगी है कि मैं कैसे धोखा खा गई। बार बार मुझे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है। फिर उस पुरानी जिंदगी को वापस पाने की तड़प उठती है। तभी आपका बेटा मेरी जिंदगी में आया। मुझे लगा फिर से मुझे एक नर्स की तरह जीने का मौका मिला। जब आपका बेटा मेरी वजह से धीरे धीरे ठीक होने लगा, I was so happy. Hey, जैस्मिन, क्या हुआ? जैस्मिन, क्या हुआ? My God, रुको, बहुत दर्द हो रहा है ना? रुको, मैं ठीक करता हूँ। एक दिन मैं आपके बेटे की वजह से थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। देखकर नहीं चल सकती क्या जैस्मिन? कहाँ? दिखाओ।
अरे ब्लड, मैं बोल रहा हूँ, सुनो, चलो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। दिनेश, डॉक्टर, तुम क्यों रो रहे हो? मैं रो रहा हूँ? अपनी आंखें देखो जरा। तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो मुझे ना? नहीं पता। हाँ? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात लेकिन नहीं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। गेट आउट। जैस्मिन, दोबारा यहाँ मत आना। जैस्मिन, जैस्मिन। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि किसी भी सिचुएशन में मैंने कभी आपके बेटे को इम्प्रेस नहीं किया। ओके सर, मुझे अब और क्या करना चाहिए? क्या मैं आपके बेटे को बुलाकर उससे बात करूं? आप जैसा बोलने के लिए कहेंगे मैं वैसा ही बोलूंगी। प्लीज सर, मुझ पर भरोसा कीजिए। कन्नन, हाँ भाई। यही मेरी होने वाली बहू है। चुप है भाई, तू इतनी तेज चल रहा था तभी समझ गया था तू अपनी बात से पलटने वाला नहीं है। अगले मुहूर्त में शादी करेंगे। डन डन। दिनेश, अरे दिनेश, बहुत खुशी की बात है, बधाई हो। क्या अंकल? तेरे पापा शादी के लिए मान गए। थैंक्स अंकल, थैंक्स। जितने पैसे मांगे थे उतने हैं। मेरी बहू ने बहुत तकलीफें झेली हैं। आज के बाद वो सब खत्म। जल्दी जाकर उसे ले आओ। ठीक है भाई। बहुत खुशी हो रही है कि आप पूरी तरह से बदल गए हैं। वो सिर्फ मेरे लिए जीता रहा और ऐसे हालात में पहुंच गया। अब मैंने फैसला कर लिया है कि वो आगे सिर्फ अपनी खुशी के लिए जिएगा। कितने हैं? जितने मांगे थे उतने। यहाँ रखो। बैठो। मुझे पता भी है कि उसकी कीमत क्या है। सिर्फ 50 लाख रुपए लाकर दे दे तो क्या उसे तेरे साथ भेज दूं? अरे क्या भाई, उसके साथ मजे करने का हक मिल जाएगा? अरे छोड़ो। अरे छोड़ो। कन्नम्मा बेटे, ये रोया बेटा। कन्नम्मा बेटे, ये रोया बेटा। कौन? वो आदमी रोया पट्टा हॉस्पिटल में आधा मरा पड़ा है। जल्दी जा, अगर अभी जिंदा है तो जाके संभाल ले। किससे बात कर रहे हो? हाँ? रुको रुको, यहीं पर बस। हाँ हाँ हाँ। उसे छोड़ूंगा नहीं भाई, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ूंगा। आई शुड कंप्लेन। कन्नन कैसा है? उसे कुछ हुआ तो नहीं?
वो अभी ठीक है डैडी, उन्हें ड्रिप चल रही है डैडी। उसे कौन से वार्ड में एडमिट किया है? बी ब्लॉक, रूम नंबर 22 डैडी। ठीक है, तुम वहीं वेट करो, हम लोग अभी आते हैं। डैडी बोलो बेटे। मैं कुमार को छोड़कर आई विल गो टू पुलिस स्टेशन। डिटेल्स में है? डिटेल में लिख दिया है। ये लिखा है ऐसा जाती है और ऐसा करती है। एक्शन कब लेंगे सर? कंप्लेन दे दिया ना, एक्शन लेंगे। अब निकलो। क्या सर? जो आपको पैसा देगा उसके लिए एक्शन लेंगे क्या? जान पहचान का इसलिए देख रहा हूँ, वरना अंदर कर देता। चल निकल। मुझे सब पता है सर, ऐसा ही बोलेंगे आप। ये कंप्लेंट सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है, इसे कैसे डील करना है जानता हूं मैं। बोल। सर, वो पागल लड़का आपके इस पाक के खिलाफ कंप्लेन देकर गया सर। अब क्या एक्शन लेने वाले हैं? नहीं सर, डर ये है कि कहीं वो कोर्ट तक ना पहुंच जाए। तो क्या हुआ? सर, बेकार का प्रॉब्लम क्यों लेना? कुछ दिनों के लिए उन लड़कियों को कहीं और शिफ्ट कर दीजिए सर, हमारे लिए वही अच्छा रहेगा। ओके ओके। होश आने में कितना टाइम लगेगा? क्या देख रही हो बेटी? आज तुम्हारी शादी है, चलो तैयार हो जाओ, जाओ। हेलो, मूर्ति बोल रहा हूँ बाबूजी। यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे आपकी मदद चाहिए। बॉस, क्या हुआ? उधर देखिए ना।
निकालो इसे। लेकर आओ। बच्चे रखा खुद को। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। इतनी दूर कैसे आना हुआ? ये नए खिलौने के लिए जिद कर रहा था, सोचा यहाँ आया हूँ तो लेता चलूं। क्या देख रहे हो? तुम्हें भी खेलना है क्या? तुम भी जाकर खेलो बेटा। उतरो खेलेगा? बेटा। जी भर के आज खेलो तुम, अंबर कोड़ के छूना जो चाहे उन सपनों संग खेलो तुम। यारों के संग बांटो मंग, जीवन को खुल के जी लो तुम। जीवन है जंग करने भिड़ंत, तैयार होके खेलो तुम। खेलो रे बेटे ओ मेरे बेटे, जी भर के आज खेलो तुम। अंबर कोड़ के छूना जो चाहे उन सपनों संग खेलो तुम। बेटे ओ मेरे बेटे, जी भर के आज खेलो तुम। अंबर कोड़ के छूना जो चाहे उन सपनों संग खेलो तुम।